पहले हम समझते हैं ये है क्या, इस सब के अंदर जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है। आपको यूआरएल समझ में आया? यूआरएल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, एक वेबसाइट का वेब एड्रेस है। क्या है? वेब एड्रेस है। करेक्ट। आप किसी भी गूगल में किसी साइट का ये डालोगे, गूगल आपको वो वेबसाइट तक पहुंचा देगा। जैसे अगर मैं यहां पर सफलता.com डाल दूंगा तो आपको सफलता पहुंचा देगा। ठीक है। हाँ, कई बार क्वेश्चन आया सर org.com, जरा एक बार आप ओपन करना .com, आपको वहां तक लेके आएगा। इस सब में जो ये आप देखो, इन सब के बारे में भी मैं बता रहा हूं ये क्या है। ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले जो ये दिख रहा है HTTPS, ये क्या है? किसी को पता ये क्या होता है? हाँ, अभी मैं सब कुछ समझाने वाला, डोंट वरी। बताओ जरा HTTPS का क्या मीनिंग होता है? किसी को पता है? वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी नाइस। आप देखोगे, अगर देखो यहां पे लिखा जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। इतना समझो, ये क्या करता है? ये नेट को कमांड करता है वेबसाइट ओपन करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसपे एस लगा हुआ है। आपको भी मैं दो चीजें और बताऊंगा किसके बारे में। एक आपको बताऊंगा HTTPS, एक आपको बताऊंगा HTTPE। दोनों में डिफरेंस इसमें एस है, इसमें नहीं है। क्या है रीजन, मैं अभी बताने वाला हूं। अभी के लिए ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? बताओ। अंबिका वेरी गुड, पता है, वेरी नाइस। सब स्लो हो गए, धीरे धीरे ये सारे, वेरी नाइस। अगर मैं पूछूं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, वेरी नाइस, इसका मीनिंग है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब आपको ये क्या कर रहा है? ये कमांड कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो आगे की वेबसाइट वो ओपन करना, मतलब पूरे वर्ल्ड में सर्च करो, जो ये वेबसाइट है उसको ओपन करो। ठीक है, सब कुछ होगा आनंद, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सब्र का फल मीठा होता है ना? हाँ, दुनिया के किसी भी कोने से जो वेबसाइट दी गई उसको ओपन करना है, ये कमांड दिया जा रहा है। अब पूछो सर, ये इतना जो पार्ट है, जो हमारा सेकंड स्टेप है, वहां से मिलेगा? कोई बताएगा हमारा सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप हमारा क्या था? बाया होस्टिंग, वेरी नाइस। सेकंड हमारा स्टेप था बाया होस्टिंग। जब हम सेकंड स्टेप करेंगे, हमारा ये इतना पार्ट मिल जाएगा, इतना पार्ट। ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर, ट्रिपल W के बाद और जो ये कॉम से पहले है, इसका मीनिंग क्या है? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? जो .com के बाद और इधर जो इससे पहले है, इसको हम बोलते हैं, हमारे फर्स्ट स्टेप से आता है, यही हमारा डोमेन नेम है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इतना सा पार्ट आप देख पा रहे हो, ये हमारा डोमेन नेम में आता है। वेबसाइट का नाम, मैंने .com नहीं बोला, .com से पहले बोला, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। अभी हम समझेंगे। लास्ट में .com है, .in है, .org है, .edu है, इन सब को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। अभी मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल बताने वाला हूं। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा इनके बारे में बताना कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, पूरे वर्ल्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो किसी और से मैच क्यों नहीं होता? क्या रीजन है? जो आपका मोबाइल नंबर है पूरे वर्ल्ड में वो किसी से भी मैच नहीं होता, क्यों? क्योंकि यो यूनिक है और आपको, आपने उसको परचेस किया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ आपके पास रहेगा। और अगर मैं बोलूं कि मनोज जी, जो आपका नंबर है मुझे चाहिए, कितने में दोगे आप?
कितने में दोगे? कितने में दोगे अगर मैं बोलूं? बस मनोज जी बोला सर 250 में दे दूंगा मैं। अगर आप मेरे से पूछे होते ना तो मैं कम से कम बोलता 10 लाख। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लेते लेते, है ना? क्योंकि यहां पे यही होता है। ये क्या है? ये कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम है, एक वेबसाइट का नाम है। ये सिर्फ एक बार मिलता है पूरे वर्ल्ड में, जो नाम है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। जैसे अभी सफलता है, अगर आप गूगल में अगर सफलता सिर्फ यहां पे है, जो यहाँ के ओनर उनके पास है, किसी और को चाहिए तो इनसे ही लेना पड़ेगा। सेम ऐसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। डोमेन नेम जो आपको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला, हमारा डोमेन नेम है, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। आप देख पा रहे, डोमेन नेम कहलाता है किसी भी कंपनी का नाम जो हम परचेस करते हैं। परचेस इसलिए करते हैं जिससे वो नाम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मेरे पास रहने अलावा कोई और यूज ना कर सके। किसी को चाहिए वो मेरे से लेगा, ठीक है? कंपनी का नाम बिल्कुल आइडेंटिटी है। और अगर आपको बताऊंगा आगे एक क्लास में, ये अर्निंग का सोर्स है, बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स है, बहुत अच्छा, ठीक है? ये स्लैश है, दोनों को अलग करने के लिए किया गया है। दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? इसलिए इसको स्लैश लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया। अब आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं जो आप लोगों ने देखा कि सर किसी क्लास में डॉट कॉम है, किसी क्लास में डॉट इन है, किसी के ईडीयू है, किसी के ओआरजी है, किसी के लास्ट में डॉट को डॉट इन है। इन सब को क्या बोलते हैं? तो इन सब को हम डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, और पैसे इन्हीं के ज्यादा लगते हैं। डॉट कॉम का अलग प्राइस है, डॉट इन का अलग प्राइस है, सबके अलग अलग प्राइस हैं। अब इन पे डिफरेंस क्या है हम ये समझते हैं। तो डॉट कॉम का मीनिंग है, अगर आपका मोटिव है पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना है ग्लोबली, तो आप डॉट कॉम लोगे। फर्स्ट प्रेफरेंस डॉट कॉम पे है। आप बोलो सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया कंट्री का है, तो आप डॉट इन लोगे। फिर क्वेश्चन आएगा सर कि क्या सर मेरी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में खुलेगी? तो हो सकता है कोई इंडियन बाहर रह रहा हो, रशिया में रह रहा हो, तो वहां नहीं दिखेगी क्या? तो अगर आपके साइड में ये ऐड है www, तो आपकी वेबसाइट हर जगह ही ओपन होने वाली है, ठीक है? मतलब वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में ओपन होगी, चाहे डॉट कॉम लो चाहे डॉट इन। सिर्फ एक्सटेंशन है, ये सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हो, आप इंडिया स्पेसिफिक कर रहे हो। जिसके लास्ट में ईडीयू है वो एजुकेशन वेबसाइट है, जिसके लास्ट में ओआरजी है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके लास्ट में डॉट को डॉट इन है, इसका मीनिंग है उसको डॉट कॉम नहीं मिला, उसको डॉट इन नहीं मिला, उसने डॉट को डॉट इन ले लिया, ठीक है? समझ में आया क्या ये? डॉट इन का ये मीनिंग है कि मैंने स्पेसिफिक इंडिकेट कर दिया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया कंट्री को सर्विस देना है, तो डॉट इन है। अब सेव करो, अगर आपको पता लगाना है कि डॉट मतलब यूएसए में कौन सी चलेगी, तो लास्ट में डॉट यूएसए दिख जाएगा। चाइना में क्या दिखेगा? डॉट सीएन दिखेगा। तो पाकिस्तान में क्या दिखेगा? पाकिस्तान में क्या दिखेगा? वेरी नाइस, पाकिस्तान में डॉट पी के लगेगा। तो ये हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक किया गया है। करेक्ट, वेरी नाइस। तो सेम ऐसे अगर आपको पूछा जाए गवर्नमेंट वेबसाइट का क्या होगा, ये किससे कर रहा? देखो एक स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में है, उसने ही एक्सटेंशन बनाए हैं। जीओवी, वेरी नाइस। जो आपको जिसके लास्ट में आपको दिखे जीओवी, इसका मीनिंग गवर्नमेंट वेबसाइट है। ये सिर्फ गवर्नमेंट पर्सन ही यूज कर सकता है, मतलब जो भी अपडेट होगा गवर्नमेंट के थ्रू होगा। हम आप इसको परचेस नहीं कर सकते। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी, इसको भी, पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है? चीजें क्लियर अप है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, आपको चीजें क्लियर अप होंगी। देखो पीवीटी का प्राइवेट मतलब नहीं होता, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आ गए हैं, है ना? तो आप उनको स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर आप अभी देखोगे ना, अभी बोलोगे सर एक एक्सटेंशन है डॉट ऑनलाइन, इसका क्या मीनिंग है?
कोई मीनिंग नहीं है, ये सब अवेलेबल नहीं थे इसलिए लिया। कई बार आपने देखो, कई बार आपको मिलेगा वेबसाइट, है ना, तो इन सब का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिनको हम एक नाम से बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन, मतलब सबसे अच्छे वाले डोमेन ये हैं।